नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला राहुल गांधी एक बारी फिर से एमपी की हैसियत से पार्लियामेंट में लौट चुका है। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एज ए एमपी, लेकिन अब उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर कर दिया है और आज राहुल गांधी एक बारी फिर से पार्लियामेंट वापस पहुंच चुका है। हमारे पास ये इत्तला निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है वो कोर्ट ने रिस्टोर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस मामले को फिलहाल रोक दिया है, जो 2019 का क्रिमिनल डिफॉर्मेशन केस था, जिसका नोटिफिकेशन लोकसभा के सेक्रेटरी की जानिब से जो है वो निकाला गया था। लेकिन अब राहुल गांधी को एज ए लोकसभा एमपी का जो दर्जा है वो वापस दे दिया गया है और फिलहाल के तौर के ऊपर उस ऑर्डर को जो है वो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है, रिवोक भी कर दिया है। ये भी इत्तला निकल कर आ रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जो पार्लियामेंट के अंदर एक बेबाकी के साथ बात करते थे, उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है फिलहाल कन्विक्शन जो 2019 का मामला है डिफॉर्मेशन केस का, और जो डिफॉर्मेशन केस मोदी सुरनेम के ऊपर था। हालांकि एक नोटिफिकेशन आज जारी की गई है लोकसभा के सेक्रेटरी की जानिब से, जिसमें कि राहुल गांधी के इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। राहुल गांधी को लोकसभा मेंबर के लिए जो है वो रिवोक किया गया है उनके उस डिस्क्वालिफिकेशन के ऑर्डर को, और उन्हें वापस जो है वो बाकायदा इज्जत के तौर पे एज एमपी की हैसियत से पार्लियामेंट में वापस भेजा गया है। राहुल गांधी जब पार्लियामेंट पहुंचे इस मूनसून सीजन में, तो वहां पे उनके ग्रैंड वेलकम के लिए अपोजिशन के कई सारे एमपीज थे और गांधी परिवार को लेकर चलते हुए उन तमाम लोगों ने तारीफ भी की। हालांकि उन्होंने जो है वो महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के आगे जो है वो खड़े होकर अपने दिल से जो है वो ये उम्मीद के साथ एक प्रार्थना भी की कि मैं देश के लिए और अपने देश के नौजवानों के लिए इंसाफ कर पाऊं और उनको इंसाफ दे पाऊं। हालांकि आपको मालूम है कि 4/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ श्री राहुल गांधी के नोटिफिकेशन गैजेट नंबर 21/2023T0/B डेट 24 मार्च 2023 को जो है वो आर्टिकल 102(1)(e कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 9551 को मद्देनजर रखते हुए जो उनकी प्रक्रिया है उसके ऊपर बात तो आगे चलेगी, लेकिन फिलहाल के तौर के ऊपर उनकी जो ये उसे पुट होल्ड पे रख दिया है और फिलहाल के तौर के ऊपर जो है वो उन्हें एज एमपी रिस्टोर कर दिया गया है। तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए थे एज ए लोकसभा एमपी मार्च 23 को गुजरात कोर्ट की जानिब से। उन्हें डिफॉर्मेशन केस में 2 साल की जेल और साथ ही साथ जो है वो उन्हें ये भी कह दिया गया था कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अब ये इत्तला निकल कर आई है कि जो 2 साल की उनकी सजा है और जो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रियायत दी है। उसी इव्ज में जो है वो उन्हें फिर से वापस कांग्रेस के एज ए एमपी की हैसियत से पार्लियामेंट में जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि आज कांग्रेस के अंदर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ट्वीट करते हुए बीजेपी मोदी गवर्नमेंट को ये कहा कि आप इस तरीके से जमहूरियत के अंदर किसी भी अपोजिशन के लीडर को टारगेट नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको टारगेट करने की अवाम इजाजत भी देगी। अगर गुजरात कोर्ट ने मोदी जी की रियासत के उस कोर्ट ने जो है वो राहुल गांधी जी को लेकर चलते हुए एक अलग ऑर्डर सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो हकीकत वाला ऑर्डर जो है वो अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो है वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सर्व कर रहे हैं अपने देश को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, एंड एज ए अपोजिशन लीडर वो अवाम की बात सामने रखना चाहते हैं जो इस वक्त जरूरतमंद है। और अगर आप नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं तो यकीनन तौर पे आपको कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत बहुत मुबारकबाद है कांग्रेस और राहुल गांधी जी दोनों को कि आज उन्हें एज ए एमपी की हैसियत से रिस्टोर कर दिया है और वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बात अपनी रख सकते हैं।